राहुल गांधी को क्यों छोड़ना पड़ रहा है बंगला? क्या राहुल गांधी के पास कोई घर है भी या नहीं? राहुल की मां सोनिया गांधी के पास कितने घर हैं? सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी कहां रहेंगे? राहुल गांधी को देश विदेश से लीगल नोटिस कौन भेज रहा है? ये तमाम चीजों का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। एक कहावत है दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के पास जितना चादर हो पैर उतना ही फैलाना चाहिए। मतलब राहुल गांधी मतलब से ज्यादा आक्रोशित होकर के बयान देते हैं, सीमा से बाहर आकर के बयान दे देते हैं, तो आज उनको उसका सजा मिल रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है, यह आपको भी पता होगा। संसदीय जाने से अब उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ेगा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल को 24 अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है। इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। जुबान अब लड़खड़ा जाते हैं बयान देते वक्त। अब मोदी जी को किसी भाषण में टारगेट नहीं करेंगे लगता है राहुल गांधी। टारगेट करने का सजा जो मिल गया है राहुल गांधी जी को, समय रहते संभल जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। राहुल अभी लुटियंस दिल्ली में 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं। 2024 में अमेठी से पहली बार सांसद बनने पर राहुल गांधी 2005 में उन्हें यह बंगला अलॉट किया गया था। राहुल गांधी ने इसी साल 26 फरवरी को कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में बताया था कि मेरे पास कोई घर नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल आखिर कहां रहेंगे? क्या राहुल के पास कोई घर है भी या नहीं? इसका खुलासा हो चुका है दोस्तों। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो एफिडेविट जमा किया उसमें बताया है कि दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर में 2.346 एकड़ में कृषि जमीन विरासत में मिली है। इसकी कीमत 1.32 करोड़ रुपए है। इसमें प्रियंका गांधी आधे की हिस्सेदार हैं। सर्किल रेट के हिसाब से प्रति एकड़ इसकी कीमत 53 लाख रुपए है दोस्तों। अब इसी में से एक फार्म हाउस बना है, इसकी कीमत 16 लाख रुपए है। राहुल गांधी के पास गुरुग्राम में सिलोखेरा के सिग्नेचर टावर 2 में 2 कमर्शियल स्पेस यानी दुकानें भी हैं। इसकी मार्केट वैल्यू अभी 8 करोड़ 75 लाख रुपए है दोस्तों। अब इसे उन्होंने रेंट पर लगा रखा है। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी के पास ये सारे पैसे कहां से आए हैं? राहुल गांधी 16 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनके पास कोई अपना पर्सनल कार नहीं है। तो दोस्तों सवाल अपने आप में बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। इनके पीछे का मकसद क्या है ये तो वही जाने। राहुल की मां सोनिया गांधी के पास कितने घर हैं? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी लगभग 3 दशक से दिल्ली के 10 जनपद वाले सरकारी बंगले में रह रही हैं। यह बंगला उनके पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 1990 में दिया गया था दोस्तों। अब यहां पे बता दें आपको कि राजीव गांधी की मौत के बाद यह बंगला सोनिया को अलॉट कर दिया गया। बड़ी खबर यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक सोनिया गांधी के पास दिल्ली की डेरा मंडी में 0.625 एकड़ की कृषि जमीन है। इसकी कीमत आप जान करके हैरान रह जाएंगे, 5.88 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी कहां रहेंगे? दोस्तों अब यह सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। इस सवाल ने पूरे कांग्रेस पार्टी को हिला करके रख दिया है। राहुल गांधी को 27 मार्च को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। अब राहुल ने इसके जवाब में 28 मार्च यानी मंगलवार को भेजे जवाब में लिखा कि मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया। यह लोगों का जनादेश है। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेशों का पालन करूंगा। पालन करूंगा नहीं राहुल जी, आपको पालन करना पड़ेगा। कोई चारा भी तो नहीं है आपके पास। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी चाहे तो किसी सांसद की सांसदी जाने या मंत्री पद छीने जाने की स्थिति में भी सरकारी बंगले में रहने की अनुमति दे सकती है दोस्तों, यह भी आपको मैं बता देता हूं। लेकिन इसके लिए सरकारी बंगले में रहने वाले शख्स को बाजार के रेट के हिसाब से किराया चुकाना होता है।
लेकिन राहुल गांधी शान शौकत की जिंदगी जीते हैं, किराए देकर के वो रहना नहीं चाहते हैं। अब राहुल गांधी के पास अब दो ऑप्शन है दोस्तों। पहला, अपनी मां सोनिया गांधी के बंगले में रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है राहुल गांधी दिल्ली में ही कहीं पर किराए के मकान में रह सकते हैं। तो वो तो रहने से रहें। अब 46 साल पहले भी इंदिरा गांधी को अपनी सरकारी आवास छोड़नी पड़ी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला आ गया है दोस्तों। भगोरे ललित मोदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है और कहा है कि वह कांग्रेस नेता को उनके मोदी सरनेम वाले बयान और अयोग्य ठहराए गए सांसद के सहयोगियों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर ब्रिटेन में अदालत में ले जाएंगे। ये भगोरे ललित मोदी कह रहे हैं। आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सभी मोदी चोर है टिप्पणी के लिए मुकदमा करने की धमकी दी थी। अब यहां मुकदमा भी उन्होंने कर दिया है। राहुल गांधी चारों तरफ से घिर चुके हैं दोस्तों। ये बता दें आपको, ललित मोदी ने सवाल किया कि किस आधार पे उन्हें भगोरा कहा जा रहा है और कहा कि उन्हें कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है और इसलिए वह एक सामान्य नागरिक हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी फटकार लगाई है। ललित मोदी ने ट्वीट के जरिए अपनी बातें रखी हैं। अब सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। जरा सुनिए कि ललित मोदी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं टॉम, डिक और गांधी के लगभग हर सहयोगी को बार बार यह कहते हुए देखता हूं कि मैं न्याय का भगोरा हूं। क्यों, कैसे और मुझे आज तक कब दोषी ठहराया गया था? पप्पू उर्फ राहुल गांधी के विपरीत मैं अब एक सामान्य नागरिक कह रहा हूं। ऐसा लगता है कि एक और सभी विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे भी या तो गलत जानकारी रखते हैं या सिर्फ बदले की भावना रखते हैं। भगोरे ललित मोदी ने कहा, मैंने राहुल गांधी को तुरंत यूके में अदालत में ले जाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है उन्हें ठोस सबूतों के साथ आना होगा। मैं उन्हें खुद को पूरी तरह से मूर्ख बनते देखने के लिए उत्सुक हूं। खैर, हमेशा ललित मोदी पे भी बहुत सारे आरोप और कंट्रोवर्सी होते रहे हैं। दूध के धुले तो ये भी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें दोस्तों कम होने का नाम नहीं ले रही है। मानहानि केस में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने पे और फिर सांसदी जाने के बाद अब उन्हें पटना की एक अदालत ने समन भेजा है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। यह मामला भी मोदी सरनेम से जुड़ा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील मोदी जी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है दोस्तों। हालांकि उनके 12 अप्रैल को उपस्थित होने की संभावना है और नहीं उपस्थित हुए तो फिर इनके खिलाफ मामला दर्ज होगा और इनको टांग लिया जाएगा। यह मामला क्या है दोस्तों, जरा आपको बताते हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ पटना कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी को चोर कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया है। राहुल गांधी कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी और ज्यादा समस्याएं बढ़ेंगी और उनको गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ेगा।